बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम मिलकर प्रेरित पौलुस द्वारा लिखित इफिसियों के नाम पत्री का अध्ययन हम कर रहे हैं और हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन को गहराई से सीख सकें, समझ सकें और लागू कर सकें। आज हम चौथे अध्याय से अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं प्रभु, जो हमें नहीं आता आप हमें सिखाएं, जो हमारे पास नहीं है आप हमें दें, और जहाँ तक हम नहीं पहुँचे आप हमें वहाँ तक पहुँचाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इफिसियों की पत्री के अंदर 6 अध्याय हैं और इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। पहले 3 अध्यायों के अंदर सिद्धांत है। क्यों? पौलुस हमें समझाएगा कि जो कुछ हमें मसीही जीवन में करना है वो क्यों करना है। और इन 3 अध्यायों के अंदर उसने हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझाया है, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में समझाया है, परमेश्वर की इच्छा के बारे में समझाया है, परमेश्वर ने क्रूस के माध्यम से क्या हमारे लिए किया उसके बारे में समझाया है। हमें बताया है कि किस प्रकार गैर यहूदी और यहूदी दोनों को मसीह में एक कर दिया गया है। कैसे मानव जाति और परमेश्वर के बीच की दूरी को क्रूस ने मिटा दिया है। और ये सारी बात कहने के बाद तीसरे अध्याय में पौलुस ने किस प्रकार ये सेवा पाई उसके बारे में हमें बताया, और ख़ास ये बताया कि मुझे परमेश्वर ने भेद सौंपा, अन्य जातियों को सुसमाचार मैं सुना सकूं, उसके विषय भेद परमेश्वर ने पौलुस को सौंपा। तो ये सारी बातों को हमने 3 अध्यायों में सीखा, 3 अध्यायों में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं आपने पिछले सत्रों में आशीष पाई होगी। परमेश्वर के वचन के अंदर गहराई है, गहराई। लेकिन पौलुस केवल सिद्धांत सिखाने वालों में से नहीं है। वो जानता है कि सिद्धांत होना जरूरी है, लेकिन सिद्धांत के साथ साथ चाल चलन भी होना जरूरी है। देखिए, समाज में 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। एक जो कहते हैं ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन वो स्वयं करते नहीं। फिर दूसरा एक गुट है जो कहता है अरे बस करते रहो, ज़्यादा मालूम नहीं तो भी कोई बात नहीं, करते रहो। लेकिन इफिसियों की पत्री के अंदर सिद्धांत और चाल चलन, गहराई और ऊंचाई, मुझे क्यों ये काम करना है और साथ ही साथ मुझे कैसे ये काम करना है, दोनों बातों को पौलुस हमें सिखाता है। तो 3 अध्यायों के अंदर ईश्वरीय सिद्धांत हैं, लेकिन चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय के अंदर न केवल सिद्धांत, लेकिन अब पौलुस हमें सिखाएगा कि क्या करना है। मूल रूप से खास तौर पर पौलुस ने हमें बताया कि कलवरी के माध्यम से परमेश्वर ने एक नए समुदाय को तैयार किया है, एक नए झुंड को तैयार किया है, और इस नए झुंड के अब चाल चलन कैसे होने चाहिए उसके बारे में हम चौथे अध्याय में सीखेंगे। चलिए पहली आयत अपन मिलकर पढ़ते हैं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। तीसरे अध्याय की पहली आयत में उसने कहा था मसीह यीशु का बंदी हूँ। देख रहे हैं आप, मसीह यीशु का बंदी हूँ, लेकिन यहाँ वो कह रहा है प्रभु में बंदी हूँ। प्रभु का बंदी हूं, प्रभु में बंदी हूं। ये बंदिश और ये गुलामी पौलुस मसीह के खातिर और मसीह में ले रहा है। तुमसे विनती करता हूं, तुमसे विनती करता हूं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 20 आयत में ये शब्द आपके लिए और मेरे लिए आया है। मैं आपको उसको उठाकर बताना चाहता हूं। 2 कुरिन्थी 5 का 20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, विनती कर रहा है। नम्रता के साथ, शालीनता के साथ पौलुस मुझसे और आपसे और हमसे पहले एफिसुस के विश्वासियों से कुछ कह रहा है। देखिए, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। मेरे साथ पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसकी 12 आयत देखिए। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 12 आयत, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो,
जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। जब लोग पूछते हैं क्या फैशन करना गलत है, नहीं, फैशन करना गलत नहीं, लेकिन आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, बॉलीवुड के योग्य नहीं, जमाने के योग्य नहीं, ट्रेंड के योग्य नहीं, स्टाइलिश के योग्य नहीं, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। वापस लौट कर आते हैं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, उसकी गरिमा को समझो, उसके महत्व को समझो और फिर उसके अनुसार तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। दूसरी आयत, अर्थात, अब देखिए कुछ बातों को पौलुस पेश करेगा, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। एक ही आयत के अंदर पांच निर्देश। पहले 3 अध्यायों के अंदर 1 या 2 निर्देश ही हमको मिलते हैं, क्योंकि पौलुस सिद्धांत सिखा रहा है, निर्देश नहीं दे रहा, कमांड नहीं दे रहा है। वो हमें बता रहा है परमेश्वर कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, उसकी गहराई कितनी है, समझ सके तो समझ लो, और वो हमें मानो प्रोत्साहित कर रहा है आगे बढ़ो प्रभु की बातों में। लेकिन यहाँ वो निर्देश देगा, निर्देश। एक ही आयत के अंदर 5 निर्देश। देखिए, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, दीनता और नम्रता, पौलुस 2 शब्दों का प्रयोग बार बार करता है। मैं आपको कुछ आयतें देता हूं, मेरे साथ 2 तिमोथी 2 अध्याय उसकी 25 आयत देखिए। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसकी 25 आयत। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। एक सेवक के लिए लिखा है, एक पास्टर के लिए, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, नम्रता से समझाए। नम्रता की आयत में आपको दे रहा हूं, तीतुस को लिखी हुई पत्री 3 अध्याय उसकी 2 आयत देखिए। तीतुस 3:2, किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न हो। फिर से एक मसीह सेवक की बात हो रही है। किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, बड़ी नम्रता के साथ रहें। दीनता और नम्रता को समझना जरूरी है। नम्रता दूसरों को स्वयं से अच्छा मानती है। नम्रता कहती है आप मुझसे बेहतर हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके जीवन के लिए। यह नम्रता है। दूसरों को पहला स्थान, दूसरों को बढ़ावा, दूसरों की सोचता है नम्रता। ठीक है, एक और आयत, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में, आपको याद है 11 के 29 में क्या लिखा है? मत्ती 11 के 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु मसीह के शब्द हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या सीखो? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु मसीह स्वयं की गवाही देते हुए कहता है, मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं और दीन भी हूं। दीनता और नम्रता साथ साथ चलता है और इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। नम्रता, मैंने आपसे पहले कहा, दूसरों को बेहतर समझती है और दीनता अपने आप को और अपने स्वयं के गुणों को उठाकर नहीं दिखाती, अपने आप को अधीन रखती है, नम्र रखती है और दूसरों को उठने का मौका दे। दोनों साथ साथ हैं, एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग हैं। और इसलिए यहाँ लिखा है, मसीह यीशु के स्वभाव के बारे में हमने देखा, पौलुस हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? सारी दीनता और नम्रता सहित। और फिर तीसरी बात, धीरज धरकर, धीरज धरकर। हर बात में धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। 2 तिमोथी 3 अध्याय उसकी 10 आयत देखिए। 2 तिमोथी 3 अध्याय और उसकी 10 आयत, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। धीरज। इब्रानी 6:12 देखिए। इब्रानियों को लिखी पत्री 6 अध्याय उसकी 12 आयत, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। बहुत खूबसूरत आयत। हम अक्सर ऐसा कहते हैं, विश्वास के द्वारा हमें हमारी प्रतिज्ञा मिल जाएगी, लेकिन देखिए इब्रानियों को लिखने वाला क्या कह रहा है? विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हो। विश्वास और धीरज दोनों चाहिए। जल्दबाजी में आप कहीं अपने धीरज को खो ना दें और ऐसा ना हो कि आपका विश्वास ही कमजोर हो जाए। लौट कर आते हैं
इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के अंदर हमें दूसरी आयत में हम देख रहे हैं और उसकी तीसरी बात तक हम पहुंच गए। पहले हमने देखा दीनता और नम्रता और धीरज धरकर चौथी बात आ रही है प्रेम से। प्रेम से बार बार पौलुस हमें इस पत्री के अंदर प्रेम के बारे में कहेगा। मूल रूप से आपको समझना है कि यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में बहुत संघर्ष था, और जब पौलुस इस बात को रख रहा है कि क्रूस के द्वारा इन दोनों को एक कर दिया गया है, पौलुस जानता है ये कार्य इतना आसान नहीं है, इसको निभाना आसान नहीं है, इसको जीना आसान नहीं है, और इसलिए बार बार वो प्रेम के बारे में कहेगा। प्रेम से, प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम, तुम्हारे मध्य का प्रेम, प्रेम में जड़ पकड़ो, नींव डालो, ये सारी बातें इसलिए कहेगा क्योंकि पौलुस जानता है ईश्वरीय प्रेम नहीं है तो ये एकता संभव नहीं है, प्रभु का कार्य आगे हो नहीं सकता। इसलिए वो चौथी बात कहता है दीनता और नम्रता, धीरज धरकर प्रेम से कुड़कुड़ा कर नहीं, सहर्ष रूप से, आनंद से, प्रेम से क्या करो। और ये पांचवी बात आ गई, एक दूसरे की सहलो। रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय में आई, रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत में देखिए क्या लिखा है। रोमी 2:4 में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता, परमेश्वर की बात हो रही, क्या तू परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? सहनशीलता की बात हो रही, परमेश्वर सहनशील है, मेरे और आपकी और मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर सहनशील है, इसलिए हम भस्म नहीं हो गए। एक दूसरे की सहलो। एक और आयत, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 16 आयत हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसकी 16 आयत। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। प्रभु यीशु मसीह मुझ में अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, इतनी दया मुझ पर हुई, पौलुस कह रहा है। लौट कर आते हैं, वो चाहता है कि हम उस बुलाहट के योग्य चाल चलें और उस बुलाहट के तहत इन 5 कामों को हम करें, दीनता, नम्रता, धीरज से, प्रेम में एक दूसरे की सहलें, एक दूसरे की सहते जाएं। तीसरी आयत, और मेल के बंधन में, और मेल, अगली बात, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। अगली बड़ी बात तीसरी आयत में पौलुस कह रहा है, एक और निर्देश, और मेल के बंधन में, मेल मिलाप के बंधन में, एक दूसरे के करीब आने की चाह रखते हुए उस बंधन में, मेल के बंधन में, आगे, आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की, कौन सी आत्मा है? क्या पवित्र आत्मा, क्या मनुष्य की आत्मा, या अन्य कोई आत्मा? यहां पर हम समझ सकते हैं पवित्र आत्मा की बात हो रही है। पौलुस अनुरोध कर रहा है ये 5 काम तुम कर लो और मेल के बंधन में पवित्र आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। जब ये शब्द आया यत्न, बहुत ही गहरा और गंभीर प्रयास करो, मानो पौलुस कह रहा है। दूसरा पत्रस पहले अध्याय की 10 आयत में ये शब्द आपको एक बार और देखने को मिलेगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 10 आयत। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यत्न करते जाओ, मेहनत करते जाओ। एक बार नहीं, मैंने कर लिया, मुझे मिला नहीं, मैंने कोशिश किया, मैं क्या करूं। हियाव मत हारो, हिम्मत मत हारो, बहाने मत मारो, यत्न करो, एकता को बनाए रखने का यत्न करो। अगर आप फिर से पहली आयत में जाएं, जो बुलाहट की बात हुई ना, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, तो इस पूरे अध्याय के अंदर हम 2 बात पकड़ सकते हैं। एक बुलाहट यह है कि हम एकता के बंधन में रहें, और दूसरी बुलाहट यह है हम पवित्रता के बंधन में रहें। एकता का बंधन और पवित्रता का बंधन। चलिए चौथी आयत से आगे अपन मिलकर देखते हैं। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। पौलुस यहां पर हमें 7 शब्द देगा, और इन 7 शब्दों को कहकर उनसे पहले वो कहेगा एक ही। चलिए अपन
मिलकर देखते हैं उसे। एक ही देह है, एक ही आत्मा, एक ही आशा। ठीक है, 5वीं आयत में आइए। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। 6 हो गया। और उसके पश्चात 6ठी आयत में सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। 7 बातें। एक ही देह, एक ही आत्मा, एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर। इन 7 बातों के अंदर हम त्रिएकत्व को एक बार और हम देख सकते हैं। शुरू से हम देख रहे हैं पौलुस अपनी इस पत्री के अंदर बार बार हमें समझा रहा है त्रिएकत्व के बारे में। यहाँ फिर से वो देखिए, देह कहेगा, लेकिन अगर हम क्रम में नीचे से चलें तो 6ठी आयत में हम परमेश्वर देखते, एक ही परमेश्वर। 5वीं आयत में हम देख रहे हैं एक ही प्रभु, और 4थी आयत में हम देख रहे हैं एक ही आत्मा। तो त्रिएकत्व के तीनों शब्द यहाँ पर आ चुके हैं, एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु और एक ही आत्मा। लेकिन साथ साथ वो कह रहा है एक ही देह है, एक ही देह है। और उसके बाद क्या कह रहा है? एक ही आशा है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा। इन 7 के लिए मैं आपको एक एक और आयत देना चाहता हूं, तब आप इसकी खूबसूरती को समझ सकेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक ही देह। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय की 23 आयत देखिए। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अगर आप 1 कुरिन्ती 12 अध्याय के अंदर आएँ और उसके अंदर हम 13वीं आयत में देखेंगे, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। तो आप देख रहे हैं एक देह। दूसरी बात आती है एक ही आत्मा, एक ही आत्मा। इसकी भी मैं कुछ आयतें आपको देता हूं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 18 आयत देखिए। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। एक आत्मा, एक आत्मा। रोमी 8 के 9 में देखिए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तो हमने पहले एक ही देह देखा, उसके बाद एक ही आत्मा। अब तीसरा शब्द क्या है देखिए, एक ही आशा, एक ही आशा। इसकी कुछ आयतें भी मैं आपको देता हूं। इफिसियों की पत्री के अंदर ही 1 अध्याय के 18 आयत में यह शब्द आया है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। रोमियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 2 आयत में भी ये बात आई है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। कुलुसियों की लिखी हुई पत्री उसके 1 अध्याय की 27वीं आयत में भी हमको ये शब्द मिलेगा, आशा। कुलुसियों की लिखी हुई पत्री 1 अध्याय उसकी 27 आयत। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। लौट कर आते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय की 4 आयत में है, और हमने 3 बातें देख ली। पहला, एक ही देह है, एक ही आत्मा और एक ही आशा। अब 5वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, एक ही प्रभु है। इसकी भी कुछ आयतें अपन मिलकर देखेंगे। 1 कुरिन्थियों के अंदर आइए और उसके 8वें अध्याय की 6ठी आयत में हम देखते हैं, तो अभी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात एक ही परमेश्वर। पहले हमारे पास रेफरेंस आ गया। तो अभी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। 12वें अध्याय के अंदर भी हम ये बात देखेंगे। 12 का 3, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो एक ही प्रभु है, एक ही देह, एक ही आत्मा, एक ही आशा, एक ही प्रभु, और अब एक ही विश्वास। इसकी भी कुछ आयतें मैं आपको देता हूं। चलिए
पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय के अंदर 9वीं आयत में लिखा है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। विश्वास शब्द, विश्वास आपको समझना जरूरी है कि ये विश्वास जो हम विश्वास यीशु मसीह पर करते हैं उस तात्पर्य से आपको समझना नहीं है, पर जब यहाँ पर विश्वास आया है तो आपको समझना जरूरी है कि ये विश्वास हमारे मसीही जीवन से या मसीही दर्शन से, अन्य शब्दों में मसीह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। 4:1 देखिए, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। एक ही विश्वास, उसके बाद एक ही बपतिस्मा, उसकी भी आयतें चलिए हम देखते हैं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 27 आयत में क्या लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। एक ही बपतिस्मा, मसीह का बपतिस्मा। एक और आयत 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 13, क्या मसीह बंट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? प्रश्नवाचक चिन्ह इसके बाद। पौलुस उनसे पूछ रहा है, क्या मेरे नाम से बपतिस्मा मिला तुम्हें? नहीं, एक ही नाम से बपतिस्मा मिला। वो कौन सा नाम है? यीशु मसीह का नाम। तो हमने कितनी बातें देख ली? पहला, एक ही देह, दूसरा एक ही आत्मा, तीसरा एक ही आशा, चौथा एक ही प्रभु, पांचवा एक ही विश्वास, छठा एक ही बपतिस्मा, और सातवीं बात एक ही परमेश्वर। उसकी हमने आयत देख ली, लेकिन एक बार और मैं आपको वही आयत फिर से याद दिला दूं। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 6 आयत, तो अभी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, 12वें अध्याय की 6 आयत में भी ये बात आई है। 1 कुरिन्थियों 12:6, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। पौलुस हमें इन 6 आयतों के अंदर समझा रहा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो, उसके नीचे मत उतरो, भटक मत जाओ, उसके योग्य चाल चलो। और फिर पौलुस हमसे 5 बातें कहता है, दीनता, नम्रता, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और तीसरी आयत में एकता को बनाए रखने के लिए वो हमें प्रोत्साहित करता है और कहता है प्रयत्न करो। और फिर हमें 7 आयाम देता है और कहता है एक ही देह, एक ही आत्मा, एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और उसके बाद वो कहता है एक ही परमेश्वर और पिता हैं जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। बहुत खूबसूरत तरीके से पौलुस ये पेश कर रहा है। देखिए, परमेश्वर की बात कहकर वो कह रहा है जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। रोमियों की पत्री 11 अध्याय के 36 आयत में एक मिलती जुलती आयत है, मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। रोमियों की पत्री 11 अध्याय उसके 36 आयत, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। इफिसियों 4:6 में पौलुस हमसे कह रहा है परमेश्वर जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। रोमी 11:36 में उसने कहा क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। पौलुस कह रहा है, चंद शब्द में वो कह रहा है परमेश्वर सबके ऊपर है, सबके मध्य में है और सबके साथ है। इसलिए हमें आत्मा की एकता को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास ही नहीं, प्रयत्न करना है ताकि वो एकता बनी रहे और परमेश्वर की महिमा कलीसिया के अंदर निरंतर होती रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।